तारीख में कुछ लड़ाइयाँ ना सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होती, वो तारीख का रुख मोड़ देती हैं। जंगे बदर बिल्कुल ऐसी ही एक जंग थी। ये सिर्फ कोई फौजी टकराव नहीं था, बल्कि ये कहानी है ईमान की, बेहतरीन हिकमत अमली की और एक ऐसी कौम के इरादे की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यही वजह है कि इस दिन को यौम फुरकान भी कहा जाता है, यानी फैसले का दिन। ये वो लम्हा था जब सिर्फ दो फौजें नहीं टकरा रही थीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक लकीर खींची जा रही थी, जिसके नतीजे पर एक नए दौर का आगाज होना था। तो आइए सीधा चलते हैं उस तारीखी मैदान जंग में और देखते हैं कि ये फैसला कुन मार्का आखिर कब, कहां और किन के दरमियान हुआ था। तो बात है 13 मार्च 624 ईस्वी की। रमजान का महीना था। जगह थी बदर के मैदान की। एक तरफ थे मदीना के मुसलमान, जिनकी क़यादत खुद पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और उनके सामने खड़े थे मक्का के ताकतवर कुरैश, जिनका सरदार था अबू जहल। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? वो दो ग्रोह जो तभी एक ही शहर का हिस्सा थे, एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेकर आमने सामने क्यों आ गए? आइए जरा उन वाकयात पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस जंग की बुनियाद रखी। देखें, हिजरत के बाद भी कुरैश की तरफ से खतरा टला नहीं था। इस कशीदगी को जंग में बदलने की फौरी वजह बना एक तिजारती काफिला। इसी काफिले को बचाने के बहाने अबू जहल ने एक बड़ा लश्कर इकट्ठा कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि काफिला तो महफूज निकल गया था, पर अबू जहल रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसका असल मकसद काफिला बचाना था ही नहीं, बल्कि इस्लाम की इस नई ताकत को हमेशा के लिए कुचल देना था। और यहीं से ये लड़ाई एक ऐसी दास्तान बन जाती है जहां एक बहुत छोटी ताकत एक बहुत बड़ी फौज से टकराने वाली थी, क्योंकि दोनों लश्करों में जो फर्क था वो वाकई जमीन आसमान का था। तो आइए जरा गौर से देखते हैं कि ये फर्क आखिर था कितना बड़ा। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो तादाद और वसाइल का ये मुवाजना वाकई हैरान कर देने वाला था। एक तरफ थे मुसलमान, इनकी तादाद सिर्फ 313 सिपाही, गिनती में बहुत कम लेकिन इरादे में पहाड़ की तरह मजबूत। और उनके मुकाबले में कुरैश का 1000 जंगजुओं पर मुश्तमिल बहुत बड़ा लश्कर, यानी तादाद में 3 गुना से भी ज्यादा। मुसलमानों के पास घुड़सवार फौज के नाम पर थे सिर्फ 2 घोड़े, जी हां, सिर्फ 2, जबकि कुरैश के पास थे पूरे 100 घोड़े, जो मैदान जंग में एक बहुत बड़ा फायदा था। लेकिन यहाँ एक और बात भी थी। तादाद और हथियारों से हटकर जहां हर मैदान में कुरैश को बरतरी हासिल थी, वहां एक चीज थी जो मुसलमानों के पास कहीं ज्यादा थी, और वो था हौसला। उनका असल हथियार लोहा नहीं बल्कि ईमान और पुख्ता इरादा था, जबकि कुरैश अपनी तादाद के घमंड में थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े फर्क के बावजूद ये जंग जीती कैसे गई? इसका जवाब छुपा है शानदार हिकमत अमली और एक ऐसे यकीन में जिसे कोई चीज हिला नहीं सकती थी। जंग के पूरे बहाव को हम 3 अहम हिस्सों में देख सकते हैं जिन्होंने नतीजे का फैसला किया। एक ज़हीन चाल, फिर रिवायती मुकाबले और आखिर में फैसला कुन फतह। जंग का पहला और शायद सबसे शानदार कदम था बदर के कुओं पर कब्जा करना। देखें, सहरा में पानी ही सब कुछ है। इस एक चाल ने न सिर्फ मुस्लिम फौज को पानी का अनमोल जरिया दिया, बल्कि दुश्मन को इससे महरूम करके लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधा कमजोर कर दिया। तो अरब की जंगी रिवायत के मुताबिक लड़ाई का बाकायदा आगाज भला कैसे हुआ? जंग शुरू हुई 1-on-1 मुकाबलों से। कुरैश ने अपने 3 सबसे बेहतरीन जंगजू मैदान में भेजे। इनके मुकाबले पर आए मुसलमानों के 3 शेर, हमजा, अली और उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम। नतीजा क्या निकला? तीनों मुसलमान जंगजू जीत गए। इस पहली ही शिकस्त ने कुरैश के लश्कर के हौसले तोड़कर रख दिए। तो जब जंग का खात्मा हुआ तो इसके नताइज ने सिर्फ एक लड़ाई का फैसला नहीं किया, बल्कि तारीख का रुख ही बदल दिया। आइए देखते हैं कि इस फतह की अहमियत क्या थी। और ये आदाद शुमार खुद पूरी कहानी बयान कर रहे हैं। कुरैश के 70 जंगजू मारे गए और 70 को कैदी बना लिया गया। उसके मुकाबले में मुसलमानों में से सिर्फ 14 साथी शहीद हुए। ये फर्क बताता है कि यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक मुकम्मल और फैसला कुन फतह थी। इस एक जंग ने अरब ने ताकत का तवाज़न हमेशा के लिए बदल दिया। इस फतह ने इस्लाम को एक ऐसी बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा कर दिया जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसने यह साबित कर दिया कि जीत का ताल्लुक तादाद से नहीं बल्कि ईमान से होता है। और साथ ही कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की मौत ने उनकी क़यादत की कमर तोड़ दी। आखिर में जंग बदर इस बात की एक जिंदा मिसाल है कि जब नीयतें साफ हों और हौसले बुलंद, तो एक छोटी सी फौज भी एक बहुत बड़ी ताकत को शिकस्त दे सकती है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि उम्मीद और यकीन का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता।